आप देख रहे हैं गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पर आपके डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम और मैं हूं डॉक्टर RC अग्रवाल। आज हम बात करेंगे एयर ट्रैवल में होने वाले संभावित दुष्परिणामों के और जटिलताओं के विषय में। पिछले 10-15 वर्षों में एयर ट्रैवल बहुत बढ़ गया है, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी, कम समय का भी और अधिक समय का भी, जिसमें एयर टाइम 18-18, 20-20 घंटे भी होता है। आमतौर पे जो एयरक्राफ्ट होता है वो 10-12 हज़ार मीटर की ऊंचाई पे उड़ता है, लेकिन एयर में जो केबिन होता है, जो एयरक्राफ्ट में जो केबिन होता है, उसका जो प्रेशर 2400 या 2500 मीटर के बराबर रखा जाता है। इतने हाइट के प्रेशर पर सामान्य आदमी कोप अप कर जाते हैं, उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। लेकिन कुछ लोग जो पहले से जिनकी हेल्थ कंप्रोमाइज्ड है, जिनके फेफड़े कंप्रोमाइज्ड हैं, जिनका हार्ट कंप्रोमाइज्ड है, उनमें कुछ जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। जैसे कि कुछ पेशेंट्स हैं जिनको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है, जिनका ऑक्सीजन लेवल कम है, तो उनको समस्या हो सकती है और उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता हो सकती है। इसी तरह से जो एस्थमा के पेशेंट हैं, उनको ऑक्सीजन कम होने की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, अतः उनको अपने साथ इन्हेलर रखना चाहिए। इसी तरह से जो पेशेंट जिनके फेफड़ों की झिल्ली में हवा आ गई हो, जिसे हम न्यूमोथोरैक्स कहते हैं, ऐसे लोगों को भी परेशानी हो सकती है और उनको एयर ट्रैवल अवॉइड करना चाहिए। जहाँ तक हार्ट का संबंध है, जिनको हार्ट अटैक हो चुका है, जिनको नाड़ी से संबंधित जटिल अनियमितताएं होती हैं, ऐसे लोगों को एयर ट्रैवल में समस्या बढ़ सकती है और उनको भी एयर ट्रैवल अवॉइड करना चाहिए। या एयर ट्रैवल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लेनी चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बाद ही उनको एयर ट्रैवल करना चाहिए। इसी तरह से जिनको अभी हाल फिलहाल में ही पेट की एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो, ख़ास तौर से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई हो, उनको भी एयर ट्रैवल तब तक अवॉइड करना चाहिए जब तक कि पेट से गैस बिल्कुल ख़त्म ना हो गई हो, अन्यथा एयर ट्रैवल करते वक्त उनको समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसी तरह से अगर किसी को साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है तो उसको भी एयर ट्रैवल में समस्या बढ़ सकती है, क्योंकि एयर ट्रैवल में वायुमंडल का दबाव कम होने की वजह से जो बॉडी कैविटीज़ में हमारी गैसेस है वो फैलती हैं और वो परेशानी का सबब पैदा कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त अगर एयर ट्रैवल टाइम बहुत है, जैसे 15 घंटे 18 घंटे है, तो उसमें कुछ लोगों को पिंडलियों में खून जम सकता है, थक्का जम सकता है, उन्हें वेनस थ्रोम्बोसिस की समस्या हो सकती है। इन सब से बचने के लिए कुछ सुझाव है, वो ये है कि जब भी आप एयर ट्रैवल करें तो डिहाइड्रेशन ना होने पाए, पानी खूब पीते रहें। और दूसरा सुझाव ये है कि एयर ट्रैवल में एक्सेसिव अल्कोहल का उपयोग ना करें। ऐसा करने से भी डिहाइड्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है और जटिलताएं होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तीसरा ये है कि एयर ट्रैवल करते समय आप अपने पैरों की एक्सरसाइज करते रहें, पैरों को हिलाते रहें और अगर लंबी एयर ट्रैवल है तो बीच में थोड़ा थोड़ा चलते रहें। इससे खून जमने का खतरा कम हो जाता है और वेनस थ्रोम्बोसिस का खतरा कम हो जाता है। तो ये मेरे कुछ सुझाव हैं एयर ट्रैवल के विषय में। धन्यवाद।